यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। गंगा प्राइम की शुरुआत कर रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ राजधानी दिल्ली में किसानों के आंदोलन का आज 8वां दिन है, लेकिन अब तक किसानों और सरकार के बीच चल रही बातचीत के बावजूद कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। किसान अब भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। गेंद सरकार के पाले में है। इधर गाजियाबाद में किसान दिल्ली कूच करने की जिद पर अड़ गए हैं। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एमएसपी पर कानून की मांग जो किसान हैं वो लगातार कर रहे हैं और अपनी इसी मांग को लेकर वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का आज 8वां दिन है और सरकार से बातचीत हालांकि जारी है, लेकिन फिलहाल दोनों के बीच कोई भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में कृषि भवन में केंद्र सरकार के साथ किसानों की मैराथन बैठक चल रही है, जिसमें आंदोलनकारी किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे किसान नेताओं ने सरकार के सामने 2 बड़ी मांगे रखी हैं। किसानों की पहली मांग है कि सरकार नया कृषि कानून तुरंत रद्द करे और इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाए। हालांकि सरकार ने अब तक किसानों की मांग पर कोई सहमति नहीं जताई है। यानी इससे पहले 1 दिसंबर को जो बैठक हुई थी किसानों और सरकार की, वो बैठक भी बेनतीजा निकली थी और आज भी अभी तक कोई भी नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी, शक्ति सिंह और बलराम पांडे जुड़ गए हैं अलग अलग जगह से। अविनाश, चूंकि आप कृषि भवन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले ताजा हालात वहां के बताइए, ताजा अपडेट हमें बताइए कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कोई बात बनती हुई नजर आ रही है। देखिए प्राची, मैं कृषि भवन में नहीं, मैं विज्ञान भवन में हूं। सबसे पहले आपको ये बता दूं, और यहीं पर पिछले 7 घंटे से बैठक चल रही है। 40 किसान नेता हैं और उनके साथ साथ 2 केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री और रेल मंत्री पीयूष गोयल। लेकिन 7 घंटे हो गए, सरकार की ओर से मशक्कत जारी है किसानों को मनाने के लिए, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने 2 टूक साफ शब्दों में सरकार को कह दिया है कि हमारी जो मांग है सरकार तत्काल माने, या जितना भी वक्त लेना है उतने वक्त लेकर माने। तब तक हम यही दिल्ली और दिल्ली के आसपास के बॉर्डरों के पास जमे रहेंगे, वापस हम नहीं जाएंगे। जब तक हमारी पूरी डिमांड नहीं पूरी हो जाती है तब तक हम वापस नहीं हो जाएंगे। जो सबसे बड़ी उनकी मांग है वो ये है कि जो तीनों कानून आए हैं इसको तत्काल रद्द किया जाए, इसको तत्काल वापस लिया जाए। इसके साथ साथ एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए सरकार लिखित में आदेश दे या इसको लेकर कानून ले आए। और तीसरी जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि किसानों को जो बिजली मिल रही है तमाम सारे अलग अलग राज्यों में बढ़ी हुई दर है और काफी ज्यादा दर बताई जाती है किसानों को जो बिजली मिलती है, उसमें दर में कटौती की जाए। इसके अलावा डीजल उनको सस्ता मिले और जो तमाम सारे किसान नेता है जिनके खिलाफ देश भर में मुकदमे दर्ज हैं उसको वापस लिया जाए। और यह भी कहा गया है कि ये जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को तत्काल लागू किया जाए। सरकार हालांकि मान मनोवल कर रही है, लेकिन किसान नेता अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। 7 घंटे से दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत से कोई लब्बो लुआब नहीं निकल के आ रहा है। सरकार वही रटी रटाई बातें कह रही है कि एमएसपी पे वो लिखित देने के लिए तैयार है, लेकिन जो तमाम सारे ये तीनों कानून आए हैं, इन तीनों कानूनों में क्या संशोधन होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए, इसके लिए एक कमेटी का फॉर्मेशन करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन किसान इसके लिए तैयार नहीं है। किसान सीधे शब्दों में कह दिए कि सरकार कितना भी वक्त ले, संसद का विशेष सत्र बुलाए और वहां पे इन कानूनों को खत्म करे। उसके लिए जितना भी वक्त लगेगी तब तक के वक्त के लिए हम दिल्ली के जो बॉर्डर है वहां पर जमे रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे। तो सबसे बड़ी जो तकरार है वो यही चल रही है कि सरकार किसानों को वापस भेजना चाहती है, उनको मनाना चाहती है, लेकिन किसान बगैर कानून खत्म करवाए और बगैर जो बिल्कुल, यानी अविनाश अभी भी यही कहा जा सकता है कि सरकार और किसानों के बीच में बातचीत तो चल रही है, लेकिन ये जो बातचीत है अभी इसका कोई नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप विज्ञान भवन पर मौजूद हैं, हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। शक्ति का हम रुख कर लेंगे जो कि यूपी गेट से हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। शक्ति, चूंकि किसान लगातार दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए और बताइए कि क्या हालात हैं मौके के फिलहाल। ये देखिए, हम तस्वीरों के माध्यम से आपको यहाँ के हालात दिखाते हैं। यहाँ का जो NH9 है जो गाजियाबाद से दिल्ली को जोड़ता है, इस समय गाजियाबाद से कोई भी दिल्ली की तरफ नहीं जा पा रहा है।
जो यहाँ के हालात, जो तस्वीर है, इन्होंने 10 बजे से सुबह जाम यहाँ पर लगाया हुआ है और वह जस के तस इस NH9 पर बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं। कई बार पुलिस के साथ इनकी झड़प भी देखने को मिली। पुलिस ने बैरिकेडिंग थोड़ी सी हटाने की कोशिश की तो फिर दोबारा से किसानों ने वहां पहुंचकर उस बैरिकेडिंग को दोबारा लगा दिया और हंगामा किया। वहीं जो गाजियाबाद के अगर वरिष्ठ अधिकारियों की हम बात करें तो वरिष्ठ अधिकारियों में गाजियाबाद के DM और SSP दूर खड़े हुए मूक दर्शक तो बने रहे, लेकिन एक बार यहाँ बीच में किसानों के बीच में नहीं आए ताकि किसानों के बीच में आकर इन्हें समझाया जाए और इस NH9 को मुक्त किया जाए, ताकि पीछे जो जाम है, पीछे जो पब्लिक जो कई किलोमीटर लंबा जाम झेल रही है, वह आराम से यहाँ से आ जा सके। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी कहें तो दोनों अधिकारियों में जो मैनेजमेंट है किसानों के बीच में वह कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रहा है और ऐसी हालात नीचे है। पिछले 8 दिन से जो नीचे है गाजीपुर वाला जो बॉर्डर है, जो कहते हैं जो फ्लाईओवर के जो नीचे है, वो वाला रास्ता बिल्कुल जाम था। कई दिन से हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से किसान बार बार वहाँ बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और आज किसान यहाँ पर आके बैठ गए, यहाँ जम गए हैं। वहीं अगर हम दूसरी सड़क की बात करें जो इस समय चल रही है, वह दिल्ली से गाजियाबाद की सड़क है, वह इस समय सुचारू रूप से चालू है। किसानों का यह कहना है कि अगर जैसे ही हमारी बात सरकार नहीं मानती तो हम इस रोड को भी ब्लॉक कर देंगे। तो कहीं ना कहीं अगर ये रोड ब्लॉक हो जाता है, बिल्कुल शक्ति, यानी अभी हालात सुधरने की बजाय और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार 8 दिन से आंदोलन जारी है और सड़कें किस तरीके से जाम है वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं। बलराम पांडे मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली बॉर्डर से, उनका हम रुख करेंगे। बलराम, हमने यूपी गेट पे क्या हालात हैं ये देखे कि किसान एक कदम भी पीछे लेने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से जाम लग रहा है। सरकार और किसानों के बीच की जो बातचीत है उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। दिल्ली बॉर्डर के क्या अपडेट हैं, क्या तस्वीरें हैं, यहां पर किसानों का क्या कहना है? बिल्कुल प्राची, इस वक्त हम दिल्ली नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पे मौजूद हैं और यहां पर जो किसान हैं पिछले 8 दिनों से लगातार जमे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार की मैराथन बैठक चल रही है किसानों के साथ, जिससे अभी फिलहाल कोई नतीजा निकलता हुआ सामने नहीं दिख रहा है और यही वजह है कि दिल्ली नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर जो किसान हैं वो डटे हुए हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक उनकी मांगे सरकार नहीं मानती, जब तक उन तीनों बिलों को सरकार वापस नहीं लेती, वो इसी तरीके से बॉर्डर पर डटे रहेंगे और आवश्यकता पड़ी तो वो दिल्ली भी कूच करेंगे, लेकिन यहां से हटेंगे नहीं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से प्राची दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से किसान इस ठंड में भी यहां पर डटे हुए हैं और लगातार उनका धरना प्रदर्शन जारी है और उनका साफ तौर से कहना है कि हम यहां से हिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब तक सरकार उनकी बातें नहीं मानती, जब तक उनकी मांगे नहीं मानती, तब तक वो यहां से नहीं हटेंगे। हम आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए किस तरीके से किसान यहां पर अलाव जला रहे हैं और आग का सहारा लेकर के इस खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और लगातार ये तस्वीरें पिछले 8 दिनों से ABP गंगा अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरीके से जो किसान हैं, जो आंदोलन कर रहे किसान हैं, वो किस तरीके से सड़कों को अपना आशियाना बना चुके हैं। बिछौना देखिए बिछ चुका है और यहीं पर रात भर किसान लेटते हैं, चाहे ओस पड़े, चाहे उनके ऊपर बारिश हो, कुछ भी हो, ठंड लगे, लेकिन उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी बातें नहीं मानेगी वो यहां से हिलने वाले नहीं है। कुछ किसान बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनकी क्या मांगे हैं, क्यों आप लोगों की सहमति नहीं बन रही है। आप लोग लगातार पिछले 8 दिनों से यहां पर डटे हुए हैं। सरकार नहीं चाह रही किसानों को कुछ देना और हमारी कहना है, हम पूरे हिंदुस्तान, अब जयपुर से चले, वहां से चले, अभी ACP आए और हम लोग आए, हमने इंसानियत में इसको खोल दिया। कुछ खड़ी थी यहाँ एम्बुलेंस, अब कह दिया हम जब तक नहीं जाएंगे 10 घंटा हो, 20 घंटा हो, 6 महीना हो, सरकार हमको गोली चलाए, हम पे बौछार करे, हमको जेल भेज दे, जब तक हमारे हक नहीं मिलेंगे, हमारी मांग नहीं मानी जाएंगी, हमारे जो 10 बिंदु पहुंचे हैं आज उन पे वो फाइनल हो जाएंगे, हम किसी कीमत पे ना जाएंगे। हमारा ये यहाँ 6 महीना लगे, 1 महीना, सरकार लंबी वार्ता करे, मैराथन करे और उससे भी लंबी कर दे, हमें से कोई मतलब, हमें सरकार से अपना हक चाहिए ही चाहिए। मतलब किसानों को प्राची अपना हक चाहिए और ये तस्वीर देख बिल्कुल देखिए, किसानों को अपना हक चाहिए और इसीलिए किसान अभी पीछे हटने के मूड में नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार बीच का क्या रास्ता निकालती है जिससे इस समस्या का हल निकल सके। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए।
तो दिल्ली में कृषि कानून के विरोध में सड़क पर डटे किसानों को अब पश्चिमी यूपी के किसानों का भी समर्थन मिलने लगा है। आज मथुरा और बागपत के किसानों ने दिल्ली में बैठे किसानों का समर्थन करते हुए आंदोलन में उनकी मदद के लिए दिल्ली कूच कर दिया। बागपत में किसानों ने हाईवे जाम करके कृषि कानून की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। तो मथुरा में भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में सैकड़ों किसान यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और केंद्र सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। यानी कृषि कानून पर अभी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही हैं, क्योंकि अभी किसान अपनी मांगों को लेकर पूरी तरीके से अड़ा हुआ है और आंदोलनरत है। किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। वहीं उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। विधान परिषद चुनावों में बैलेट पेपर से मतदान होता है, इसलिए नतीजे आने में वक्त लग रहा है। 11 में से 5 सीटें खंड स्नातक की हैं, जबकि खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 6 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिनकी वोटों की गिनती सुबह से ही जारी है। वहीं लखनऊ शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान विवाद देखने को मिला। रमाबाई मैदान में बनाए गए मतगणना केंद्र में वोटों की गिनती के दौरान धांधली के आरोप लगाए गए। स्नातक एमएलसी के प्रत्याशी ने मतगणना में सत्ता पक्ष के दबाव में काम करने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया और काउंटिंग सेंटर में ही निर्दलीय प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे। सीधे भर करके आए। इस चुनाव में सारे प्रत्याशी हम लोग मिल करता हूँ, ये चुनाव वैधानिक हुआ है। हम सब सारे प्रत्याशी एक लोग। झांसी में खंड स्नातक चुनाव की काउंटिंग के दौरान हंगामा हो गया। मामला उस वक्त तूल पकड़ने लगा जब निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर राज प्रकाश यादव के समर्थकों ने मतगणना में धांधली का आरोप लगा दिया, जिसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी और अधिकारियों के बीच बहस होने लगी और देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी ने जिलाधिकारी से अभद्रता करने की कोशिश भी की। तो विवाद इस बात का हुआ कि इनके एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और किसी ने ऑब्जेक्शन किया हमारे एक प्रत्याशी ने, तो उन्होंने कहा कि आपको कान पकड़ के बाहर निकाल दूंगा, अगर ज्यादा बोलेंगे तो कान पकड़ के बाहर निकाल दूंगा। इस तरह से बदतमीजी की भाषा एक प्रत्याशी के साथ ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा विवाद यह है कि मैं निर्दलीय हूँ, डॉक्टर हरि प्रकाश यादव प्रदेश उपाध्यक्ष हटेवा पेंशन बचाओ मंच से, जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संघर्ष कर रहा है, उसी को लेकर मैं संघर्ष कर रहा हूं। और यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि 5-5 लोग, जितने लोग काउंटिंग करने वाले हैं, 5-5 मत एक साथ दिखा रहे हैं। तो 5 मत अगर एक साथ दिखाएंगे तो वहां पर बैठा एजेंट सामने कैसे देख पाएगा 5 मत एक बार। मतगणना। और आज सीएम योगी ने समाज कल्याण विभाग के नशा मुक्ति कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने युवाओं को नशे से जहां दूर रहने की नसीहत दी, तो वहीं समाज को भी नशे के खिलाफ एकजुटता दिखाने का संकल्प दिलाया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज का युवा तेजी से नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है। युवा पीढ़ी को नशे से मुक्त कराने के लिए समाज को भी पहल करनी होगी और एकजुटता दिखानी होगी। अगर किसी देश के भविष्य को देखना है तो उस देश के युवा पीढ़ी के आचरण, उनके कृतित्व से देश के भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। युवाओं के अंदर किस प्रकार का भाव है, वह उस समाज और उस राष्ट्र के भविष्य को स्पष्ट कर देगा। नशा करने वाला युवक या नशा करने वाला परिवार न केवल अपनी क्षति करता है, बल्कि समाज और राष्ट्र की भी अपूर्णीय क्षति होती है। और इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को जागरूकता के तहत आगे बढ़ाना चाहिए। दिल्ली हिंसा और हाथरस कांड के बहाने यूपी में हिंसा फैलाने के लिए फंडिंग के आरोपों में घिरे विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने पीएफआई के यूपी में लखनऊ और बाराबंकी के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने देश भर में पीएफआई के 26 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की।
हाथरस कांड के बाद मथुरा से गिरफ्तार हुए पीएफआई के सदस्यों से पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने यूपी समेत देश के कई राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापा मारा, जिसमें लखनऊ और बाराबंकी के अलावा केरल के 6, तमिलनाडु के 5, कर्नाटक के 3, दिल्ली के 2, बिहार के 2, महाराष्ट्र के 1 और राजस्थान का 1 ठिकाना शामिल है। बाराबंकी के कुर्सी थाना क्षेत्र में पीएफआई से जुड़े मुबस्सिर नाम के एक शख्स के घर पर ईडी की टीम ने छापा मारा। मुबस्सिर पर आरोप है कि वो पीएफआई से जुड़ा है। दिल्ली में हुई हिंसा पर पीएफआई कनेक्शन को लेकर ईडी ने देश के 8 राज्यों में 26 जगहों पर छापेमारी की है। दरअसल पीएफआई का जो सदस्य हाथरस मामले में मथुरा से पकड़ा गया था, उसकी गवाही के बाद ये ईडी ने बड़ी जो हम कहें जो छापेमारी है वो देश के 8 राज्यों में 26 जगहों पर की, उत्तर प्रदेश में भी 2 जगहों पर लखनऊ और बाराबंकी में ये छापेमारी की गई है। क्योंकि सीए एनआरसी को लेकर जो हिंसा हुई थी उसमें लखनऊ का जो एक रहने वाला था नदीम, जो बाराबंकी के कुर्सी इलाके का रहने वाला था, उससे पूछताछ हुई है और उसके बाद ईडी ने हाथरस कांड के आरोपियों को रिमांड पर लिया था। जब पूछताछ की तब ये पता चला कि किस तरीके से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी में भी पीएफआई ने अपना ठिकाना बना रखा था। इसी गवाही के जब पूछताछ हुई उसी के आधार पर ईडी ने ये एक बड़ी छापेमारी पूरे देश में की है। पीएफआई के कनेक्शन को अब खंगाला जा रहा है, चाहे दिल्ली हिंसा का मामला हो, हाथरस का मामला हो, सभी मामलों में पीएफआई कनेक्शन सामने आ रहा है और उसी को लेकर सीबीआई ने ये बड़ी छापेमारी की है। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। यूपी के लव जिहाद कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, कानून को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है कानून। यूपी के लव जिहाद अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून यूपी सरकार लेकर आई, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और अब इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका दाखिल की गई है जिसमें इसे असंवैधानिक करार देने की मांग की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर कब सुनवाई करता है और इस याचिका को किस तरीके से लेता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी गई है। लखनऊ में लव जिहाद के शक में एक शादी को रुकवा दिया गया। दरअसल 2 दिसंबर को होने वाली एक शादी पर हिंदू संगठन ने ऐतराज जाहिर किया, जिस पर पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए शादी को फिलहाल के लिए रुकवा दिया। लखनऊ में 2 दिसंबर को होने वाली एक शादी को पुलिस ने रुकवा दिया है। दरअसल ये शादी एक मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की की हो रही थी, लेकिन हिंदू संगठनों ने इसमें लव जिहाद के शक की बात कही और शादी पर आपत्ति जताई, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और शादी को रुकवा दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों परिवार के लोगों को लव जिहाद पर बने नए कानून की जानकारी दी और शादी के लिए कम से कम 2 महीने पहले आवेदन करने को कहा। पुलिस ने इस दौरान दोनों परिवार के लोगों को नए अध्यादेश की कॉपी भी दी। जो नवीनतम उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मांतरण अध्यादेश है उसके बारे में उनको बताया गया, उसकी एक प्रति भी उनको उपलब्ध कराई गई, जिस पर दोनों पक्षों ने लिखित सहमति दिया कि अब वो इस संबंध में नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय को सूचित करके उनसे अनुमति लेके उसके उपरांत ही कोई कार्यवाही करेंगे। इस पर दोनों पक्ष सहमत थे। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि इस शादी की आड़ में अप्रत्यक्ष रूप से धर्मांतरण कराया जा रहा था, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की थी। स्पष्ट रूप से बताया कि लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू है, जो अवैध तरीके से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि नया जो अध्यादेश पास हुआ है उस पर कम से कम 2 माह पहले यदि धर्म परिवर्तन होना है तो उसकी अनुमति श्रीमान जिलाधिकारी से लेनी होगी। फिलहाल लव जिहाद के आरोपों के बीच ये शादी 2 दिसंबर को नहीं होगी और अब इस शादी के लिए 2 महीने पहले दोनों परिवारों को डीएम से इजाजत लेनी होगी। लव जिहाद से जुड़ा कानून आने के बाद राजधानी लखनऊ में पहला मामला सामने आया है। पारा के नरपतखेड़ा में डूडा कॉलोनी में इस तरह का एक मामला सामने आया, जिसमें मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की शादी कराई जा रही थी। यही वो जगह है, यही वो गली है और आगे आप देख सकते हैं जो मकान है वहीं पर लड़के का भी मकान है और लड़की का भी मकान है। हालांकि ये शादी जो थी वो घर वालों की रजामंदी से हो रही थी, लेकिन इसी बीच में एक शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने ये कहा कि अब
एक नया कानून आ चुका है। इसके लिए 2 महीने पहले डीएम के यहाँ एप्लीकेशन देनी होगी और उसके बाद ही ये शादी हो सकती है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रयागराज में अगले महीने से शुरू हो रहे माघ मेले की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं और कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार शासन माघ मेले को लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खास तैयारियों में जुटा हुआ है। को लेकर के कोविड एक चैलेंज है कि किस तरह से कोविड का संक्रमण न हो और मेला भी सकुशल हो। जो हमारी परंपरा है, जो हमारी धार्मिक आस्था है, वो कहीं से न उसमें क्षति हो, तो इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन कोविड का जो संक्रमण है उसको लेकर के एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो लोग कल्पवास के लिए आते हैं, जो 1 महीने का कल्पवास करते हैं, वो लोग अपना कोविड टेस्ट 3 से 5 दिन के अंदर का करा के लेके आए और वो टेस्ट RT-PCR हो, जिससे उनको कोई संक्रमण न हो और वो मेले में कोई संक्रमण न फैले। दरअसल हफ्ते 10 दिन की ट्रेनिंग में किसी को भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना नहीं सिखाया जा सकता, लेकिन सरकार की मंशा है कि मेले में आने वाले पुलिसकर्मी इतनी अंग्रेजी जरूर सीख लें कि वो जरूरत पड़ने पर सामने वाले की बात को समझ सकें, उसकी मदद कर सकें, जानकारी मुहैया करा सकें और उन्हें रास्ता बता सकें। दरअसल माघ मेले की पुलिसिंग बेहद अलग होती है। यहाँ ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को क्राइम कंट्रोल और कानून व्यवस्था पर पैनी नजर रखने के साथ ही सेवा कार्य भी करने पड़ते हैं। उन्हें मेले में एक गाइड की भूमिका निभानी पड़ती है, उन्हें कम्युनिटी और सोशल पुलिसिंग करनी पड़ती है। यही वजह है कि मेले में खराब ट्रैक रिकॉर्ड वाले दागी पुलिसकर्मियों के बजाय सदाचारी पुलिसकर्मियों की तलाश की जा रही है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और इसी के साथ गंगा प्राइम में बस इतना ही। आगे जरूर देखिए उत्तराखंड प्राइम।